दोस्तों, आप सबकी तैयारी कैसी चल रही है एग्ज़ाम की। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ माइनिंग की या प्रीवियस एग्ज़ाम की भी लाई हूँ। नालको एंड आपकी जो एमडीसी की एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्पफुल करेगा, तो लास्ट तक वीडियो देखें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ओपन कास्ट खदान में बेंच की ऊंचाई किस पर निर्भर करती है। तो उपयोग सभी डी। प्लास्टिक में बर्डन क्या होता है। तो बी इसका आंसर हो जाएगा छेद से मुक्त सतह की तक की दूरी। थर्ड क्वेश्चन इज, स्टेमिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बी विस्फोट की ऊर्जा का सही उपयोग करना। एएनएफओ का मिश्रण क्या है। अमोनिया नाइट्राइट एंड फ्यूल ऑयल। आंसर ए। 5 क्वेश्चन इज, ओपन कास्ट खनन में सबसे अधिक उपयुक्त मशीनें हैं। देखिए, ओपन कास्ट खनन में जो माइंस होते हैं उसमें ड्रैगलाइन, डंपर, एक्सक्रेटर सभी मशीनें यूज की जाती हैं, इसलिए उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसका आंसर डी हो जाएगा। खदान में वेंटिलेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो शुद्ध वायु का उपलब्ध कराना। आंसर बी। स्वेच्छा में दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कंपास। आंसर ए। थियोडोलाइट में क्या मापा जाता है। आंसर इसका नीचे लिखा होगा। हमारा आंसर है बी, कोड। खदान में प्राथमिक उपचार पेटी का उद्देश्य क्या है। बी, आपातकालीन उपचार। डंपर का मुख्य कार्य क्या है। देखिए, डंपर आप खदान में ओपन कास्ट माइंस में देखे होंगे, तो उसका कार्य क्या होता है डंपर का। बी, खनिज का परिवहन करना। खान में सुरक्षा के लिए हेलमेट पहनना क्यों आवश्यक है। धूप से बचने के लिए, सिर की सुरक्षा करने के लिए। आंसर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। खदान में गैस की जांच किस यंत्र से किया जाता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गैस डिटेक्टर से आपकी खदान में गैस की जांच होती है। 13 क्वेश्चन, ड्रिलिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है। बी, विस्फोटक भरने हेतु छेद बनाना। ओवरबर्डन क्या होता है। ओवरबर्डन क्या है। बी, खनिज के ऊपर जो मिट्टी या चट्टान के ऊपर खनिज तक पहुंचने के लिए जो ऊपर का परत होता है, ये सारी चीज़ें, ये खनिज मान लीजिए आपका मिनरल्स है, और ये ऊपर के जितने भी ये सबको हटाया जाता है, इसको ओवरबर्डन कहते हैं। बेंचिंग किस प्रकार की खदान की जाती है। बी, ओपन कास्ट खदान में की जाती है। सर्वेक्षण में दूरी मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ए, स्टील टेप। सेक्शन क्वेश्चन, सॉरी 17 क्वेश्चन है ना। ब्लास्टिंग से पहले सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। भोजन करना, क्षेत्र को खाली करना, मशीन बंद करना, पानी भरना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्षेत्र को खाली करना। विस्फोटक रखने का स्थान क्या कहलाता है। मैगजीन कहलाता है। जहाँ पे एक्सप्लोसिव रखे जाते हैं उस स्थान को हम लोग मैगजीन कहते हैं। खदान में ढाल क्यों बनाई जाती है। वाहन चलाने के लिए खदान में ढाल बनाई जाती है। 20 क्वेश्चन देखते हैं। खदान में सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण नियम क्या है। नियमों का पालन करना। माइंस में सभी नियमों का पालन किया जाता है। हेलमेट के बिना नहीं जाया जाता है। हेलमेट के बिना कोई भी आप काम माइंस में नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहला आंसर आपका ए हो जाएगा। ड्रिल मशीन का मुख्य कारण क्या है। ड्रिल मशीन का सबसे मुख्य कारण आपको बताना है इसमें। छेद करना। ड्रिल मशीन जो होती है उसमें छेद करना होता है। खदान में ध्रुव नियंत्रण के लिए क्या किया जाता है। पानी का छिड़काव किया जाता है। अगर धूल ढेर सारे हैं तो पानी का छिड़काव, जैसे आप घरों में बाहर अपने रूट के पास अगर किसी का घर मकान होता है तो पानी का छिड़काव करते हैं ना, वैसे इसमें है। सर्वेक्षण में उत्तर दिशा ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो कंपास की, जो कि पहले ही हमने देख लिया था यह आंसर। ओपन कास्ट खनन का मुख्य लाभ क्या है। उत्पादन अधिक करना। खनिज ज़्यादा से ज़्यादा अधिक निकले, इसके वजह से खदान में काम होती हैं। खान में कार्य करते समय सबसे पहले किसका पालन करना चाहिए। सुरक्षा नियमों का पालन करना चाहिए। 26 क्वेश्चन हम देखते हैं। खदान में उपयोग होने वाले पीपीई का अर्थ क्या है। तो व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। ओपन कास्ट माइंस में खनिज निकालने के लिए सबसे पहले क्या हटाया जाता है। तो ओवन बर्डन हटाया जाता है, ताकि ओवन बर्डन जब निकालेंगे आप तभी आप मिनरल्स तक, खनिज तक पहुंच पाएंगे। ब्लास्टिंग के समय चेतावनी संकेत क्यों दिया जाता है। बी, लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने के लिए,
ताकि कोई दुर्घटना संभव न हो सके। खदान में आग बुझाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ए, अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है आग को बुझाने के लिए। सर्वेक्षण में ऊंचाई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए, डंपी लेवर। ये ऊंचाई मापने के लिए इसी यंत्र का यूज किया जाता है। विस्फोटक भरने से पहले ड्रिल छेद की क्या जांच की जाती है? ए, गहराई और सफाई देखी जाती है। डोजर का मुख्य कार्य क्या है? डोजर का मुख्य कार्य क्या है? ए, मट्टी हटाना और समतल करना। खदान में दुर्घटना रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो सुरक्षा नियमों का पालन करें, कोई दुर्घटना संभव नहीं है। डंपर का चालक किस बात का विशेष ध्यान रखता है? गति एवं सुरक्षा का विशेष ध्यान रखता है। ड्रिल मशीन का चयन किस आधार पर किया जाता है? चट्टान एवं कठोरता पे की जाती है। खदान में धूल से बचाने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो मास्क का यूज किया जाता है। यदि आप मास्क नहीं पहने रहेंगे तो बहुत धूल आपके फेफड़ों तक चल सकती है, जो कि बॉडी को आपको नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है माइंस में यदि आप काम कर रहे हो तो। ब्लास्टिंग के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? तो क्षेत्र की सुरक्षा जांच की जाती है, कोई है तो नहीं माइंस में, तभी ब्लास्टिंग की जाती है। खदान में प्राथमिक चिकित्सा का उद्देश्य क्या है? तो घायल व्यक्ति को तत्काल सहायता करना। 39 क्वेश्चन। ओपन कास्ट माइंस में सबसे अधिक उपयोग होने वाले परिवहन साधन का नाम बताइए। तो डंपर सबसे ज़्यादा ओपन कास्ट माइंस में यूज होते हैं, ये मशीन ऐसी है। खदान में पानी भरने की समस्या को क्या कहते हैं? तो जल भराव कहते हैं। सर्वेक्षण में 36 कोण किस यंत्र से मापा जाता है? ए, थियोडोलाइट से हम 36 कोण को मापा जाता है। 42 क्वेश्चन। खदान में सुरक्षा संकेतों का उद्देश्य क्या है? तो खतरे की जानकारी देना। ब्लास्टिंग के लिए अनुमति किसके द्वारा दी जाती है? तो अधिकृत ब्लास्टर के द्वारा अनुमति दी जाती है। खदान में फिसलने के लिए रोकने के लिए क्या करना चाहिए? तो सड़क का रखरखाव करना चाहिए। ओपन कास्ट माइंस का मुख्य नुकसान क्या है? तो पर्यावरण पर प्रभाव ज़्यादा डालती है, इन्वायरमेंट पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ती है। खदान में काम शुरू होने से पहले क्या आवश्यक है? तो टॉल वॉक स्टॉक सुरक्षा बैठक आवश्यक है। खनिज की गुणवत्ता जांच करने के लिए क्या प्रक्रिया कहलाती है? सैंपलिंग कहलाती है। 48 क्वेश्चन देखते हैं। खदान में कार्य करते समय सुरक्षा जूते क्यों पहने जाते हैं? ताकि पैरों की सुरक्षा रहे। खदान में कार्य करने वाले व्यक्ति को सबसे पहले क्या सिखाना चाहिए? तो सुरक्षा नियम सिखाना चाहिए, सेफ्टी रूल्स। सफल खनन का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? तो सुरक्षा और उचित योजना बनाना सफल माइंस का पहचान होती है। 51 क्वेश्चन देखते हैं। सफल खनन का सबसे महत्वपूर्ण आधार सुरक्षा और उचित है। खनिज भंडार का पता लगाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो अन्वेषण कहलाती है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। खान में गैस की जांच किस उद्देश्य से की जाती है? तो सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गैस की जांच की जाती है। भूमिगत खान में ताज़ी हवा पहुंचाने की व्यवस्था क्या कहलाती है? तो वेंटिलेशन कहलाती है, जो कि हमने ऊपर भी इसका आंसर देख लिया था। खदान में पानी निकालने के लिए सबसे किसका उपयोग किया जाता है? तो पंप का उपयोग किया जाता है। यदि पानी भर जाते हैं बारिश के द्वारा या फिर किसी भी कारणवश, तो पंप से हम लोग निकालते हैं। ड्रिलिंग का सबसे पहला उद्देश्य क्या है? तो विस्फोटक करना, छेद बनाना। ब्लास्टिंग के बाद टूटे हुए पत्थरों को लोड करने के लिए किस मशीन का यूज किया जाता है? तो एक्सवेटर की यूज किया जाता है। अगर आप ओपन कास्ट माइंस को देखे होंगे तो आपको पता होगा। खान में सुरक्षा हेलमेट का रंग समानता किसके पहचान के लिए अलग अलग रखा जाता है? तो कर्मचारियों की श्रेणी से रखा जाता है। आप देखे होंगे किसी का येलो रहता है, किसी का व्हाइट हेलमेट रहता है। ओपन कास्ट खदान में खनिज परिवहन के लिए सामान्य साधन क्या है? तो डंपर ही है। डंपर का सबसे ज़्यादा यूज होता है ओपन कास्ट माइंस में मशीनों की तरह। सर्वेक्षण में दूरी मापने के लिए आधुनिक यंत्र कौन सा है?
EDM है जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मीटर है। विस्फोटक रखने की सुरक्षित स्थान क्या कहलाता है? जहाँ पे एक्सप्लोसिव रखा जाता है उसको, उस जगह को क्या कहते हैं? तो मैगजीन कहते हैं। खान में धूल होने वाले प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं? देखिए, खान में यदि धूल फेफड़ों में चले जा सकते हैं तो उसको सिलिकोसिस कहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलें। खान में आग लगने पे सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो सुरक्षा देना चाहिए और सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए, और जिसको भी चोट लगी है वहाँ तक जल्दी से जल्दी उनको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ब्लास्टिंग के समय किस क्षेत्र में प्रवेश वर्जित होता है? तो खतरा क्षेत्र में। यदि जहाँ ब्लास्टिंग होता है वहाँ 500 की दूरियों पे अंदर नहीं जाने चाहिए। खान में कार्य करते समय सुरक्षा चश्मे का उपयोग क्यों किया जाता है? ताकि आंखों की बचाव की जा सके। खदान में ढलान की स्थिरता क्यों आवश्यक है? तथा दुर्घटना को रोकने के लिए आवश्यक है, जो कि इसका आंसर ए हो जाएगा। खनन कार्य में सबसे पहले किसका ध्यान रखना चाहिए? तो सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। खदान में कार्यरत कर्मचारियों के समय समय पे क्या दिया जाता है? तो सुरक्षा प्रशिक्षण दिया जाता है। देखिए, ट्रेनिंग करवाया जाता है। जितने भी माइंस में काम करते हैं उसको वीकली में ट्रेनिंग दी जाती है बड़े लोगों के अधिकारियों से द्वारा। खदान में चेतावनी बोर्ड का उद्देश्य क्या है? ताकि खतरों की जानकारी देना और खतरों से बचाव हो सके, इस वजह से। ड्रिल मशीन किस ऊर्जा से चल सकती है? तो वैद्युत और वायु दाब से चल सकती है। खनिज निकालने के लिए सबसे अगला भाग कार्य क्या होता है? तो लोडिंग एवं परिवहन होता है। यदि मान लीजिए खनिज किसी माइन से निकल गया है तो लोडिंग की जाएगी ताकि दोबारा ब्लास्टिंग हो सके। ऊंचाई का अंतर ज्ञात करने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो लेवलिंग कहलाती है। खान में कार्य करने से पहले किसकी अनुमति आवश्यक होती है? तो अधिकृत अधिकारियों की अनुमति आवश्यक होती है। खदान में वैद्युत सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकना। पर्यावरण जो इन्वायरमेंट संरक्षण के लिए खनन का बाद क्या किया जाता है? तो पुनर्वास वृक्षारोपण किया जाता है। सुरक्षित एवं सफल खनन का मूल मंत्र क्या है? सुरक्षा, योजना और अनुशासन से कोई कार्य किया जाए तो एक माइंस अच्छे से चल सकता है और प्रकृति की ओर ले जा सकता है। खान में विस्फोटक का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो चट्टानों को तोड़ने के लिए किया जाता है। आंसर ए। ओपन कास्ट खदान में खनिज लोड करने के लिए सबसे अधिक किस मशीन का यूज किया जाता है? एक्सकेवेटर की मशीन का यूज किया जाता है। 78 क्वेश्चन। टोटल क्वेश्चन आपके 100 हैं। ब्लास्टिंग के दौरान किसे सबसे पहले सुरक्षित स्थान पे भेजा जाना चाहिए? तो सभी कर्मचारियों को ऊपर, है ना, ऊपर की ओर भेज देना चाहिए ताकि ब्लास्टिंग के दौरान कोई दुर्घटना ना हो। खान में कार्य करने से पहले किस उपकरण की जांच करनी चाहिए? तो सुरक्षा की जांच कर लेनी चाहिए। खान में गैस का पता लगाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो गैस डिटेक्टर यूज किया जाता है। ड्रिलिंग मशीन का मुख्य भाग कौन सा है? ड्रिल बिट। ओवरबर्डन को हटाने के लिए कौन सा कार्य किया जाता है? तो खनिज का उत्थापन किया जाता है। खनिज तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आपको ओवरबर्डन से सामना करना पड़ता है। सर्वेक्षण को कोण मापने का सबसे उपयुक्त यंत्र कौन सा है? जो कि ऊपर भी हमने बता दिया है, इसका आंसर आप खुद बताएंगे अब। खदान में सुरक्षा को संकेतों का पालन करना क्यों आवश्यक है? ताकि दुर्घटना से बचाव हो सके। खान में धूल को अगर आपको काबू करना है, कंट्रोल करना है तो क्या करेंगे? तो पानी का छिड़काव करेंगे। डंपर का मुख्य कार्य क्या है? तो खनिज का परिवहन करना, है ना। खनिज जिस पे लोडिंग होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने का कार्य करता है। खदान में आग लगने पर किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो अग्निशामक यंत्र का यूज किया जाता है ताकि आग का बचाव रोका जा सके और बचाव किया जा सके। खान में प्राथमिक उपचार किसके लिए किया जाता है? तो घायल व्यक्ति के लिए किया जाता है। हर माइंस में आपका क्या होता है? फर्स्ट एड होता है ताकि कोई भी घायल हो तो उसको इलाज किया जा सके जल्द से जल्द। खदान में कार्यरत 89 क्वेश्चन देखते हैं। खदान में कार्यरत जो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उसके लिए क्या आवश्यक गुण होने चाहिए? तो अनुशासन और सुरक्षा का पालन करने वाला गुण होना चाहिए। खदान में ढलान अस्थिर होने का क्या खतरा होता है? तो भूस्खलन की खतरा होती है।
खदान में कार्य के दौरान सुरक्षा जूते क्यों पहनना चाहिए? ताकि पैरों की सुरक्षा करे। अगर कोई दुर्घटना होती है तो पैरों को कोई नुकसान ना पहुंचा सके, इस वजह से जूता पहनना अनिवार्य है। खनन कार्य में सबसे पहले किसका पालन किया जाता है? तो सुरक्षा नियमों का पालन किया जाता है। लिविंग का उद्देश्य क्या है? तो ऊंचाई का अंतर ज्ञात करना। खदान में वैद्युत दुर्घटनाओं से बचने के लिए क्या आवश्यक है? तो उचित आर्थिक सुरक्षा नियम, ये सब आवश्यक है। 95 क्वेश्चन हम देखते हैं। ब्लास्टिंग के बाद क्षेत्र का प्रवेश कब करना चाहिए? तो अनुमति मिलने के बाद ही आपको प्रवेश मिलती है, यानी कि माइंस में जाने की अनुमति मिलती है। खनिज का नमूना लेने के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो सैंपलिंग कहलाती है, जो कि ये मैंने ऊपर बता दिया था, फिर से ये क्वेश्चन आ गए थे। 97 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ओनली 3 क्वेश्चन है। अगर यहाँ तक आप बने हो तो बहुत बड़ी बात है ना। लाइक करना ना भूलें। पर्यावरण संरक्षण के लिए खनन में के बाद क्या किया जाता है? तो ये आप बताइएगा क्या किया जाता है कमेंट बॉक्स में। खान में कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए कौन सा उपकरण अनिवार्य है? तो हेलमेट बहुत अनिवार्य है। कोई भी दुर्घटना हो जाता है तो हेलमेट से आप बचाव कर सकते हो। सुरक्षित खनन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो सुरक्षा पहले। 100 क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। नालको जैसी कंपनियां माइनिंग परीक्षा में सबसे अधिक किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? तो खनन, सुरक्षा, ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग एंड सर्वेक्षण से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आपके नालको, एमडीसी, एचसीएल, कोल इंडिया जैसी माइनिंग परीक्षाओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो अच्छी लगे लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।